एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा और बंकू बात कर रहे होते हैं। बंकू पूछता है कि बा के इतने ताने देने के बाद भी उसका बर्थडे इतनी एक्साइटमेंट से क्यों मना रही है। इस पर अनुपमा समझाती है कि चाहे रिलेशनशिप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, माँ तो माँ होती है और बा का नेचर कभी माँ जैसा होता है और कभी सास जैसा। इसके बाद अनुपमा रास्ते में एक घर देखकर रुक जाती है और वो कहती है कि उसका भी एक सपने का घर एक दिन उसे जरूर मिलेगा। क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए खुद का घर होना एक बहुत बड़ा सपना होता है और अनुपमा को भरोसा है कि दुनिया का एक कोना उसका अपना खुद का जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अनुपमा को रोड पर ख्याति बेहोश हुई मिलती है। वो तुरंत उसकी हेल्प करती है और उसे होश में लाती है। होश में आने के बाद ख्याति अनुपमा को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। वो डॉक्टर के यहाँ से ही आ रही है, तभी बेहोश हो गई। अनुपमा से कहती है कि इस तरह की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से ही डायबिटीज, ब्रेन की बीमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अनुपमा को इस तरह बात करता देख ख्याति को राही की याद आ जाती है। ख्याति कहती है कि अनुपमा ने भले ही राही को जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अनुपमा के जैसे ही बात करती है। ख्याति ये भी कहती है कि उसकी टेंशन ना ले और वो बिल्कुल ठीक है, और वहां से जाने लगती है। जाते जाते ख्याति एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो वार्न करती है कि श्रुति डेंजरस हो सकती है और वो राही और अनुपमा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। अनुपमा पहले इस बात को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसे लगता है कि राही समझदार है और वो ऐसे किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। लेकिन ख्याति क्लियरली कहती है कि गुस्से में इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। इधर अनुपमा बंकू को बताती है कि बा को सजने संवरने का बहुत शौक है और इसीलिए बा के लिए गजरा अनुपमा ही बनाएगी। बंकू कहता है कि बा को छोड़कर सारे ही घर वाले बहुत अच्छे हैं। दिग्विजय भी वहां आ जाता है और सेम बात कहता है। अनुपमा बंकू को समझाती है कि जैसे किचन में बर्तन आवाज करते हैं, वैसे ही फैमिली के लोग भी आपस में खटपिट करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमेशा आपस में साथ रहते हैं। और जैसे उसने मिस्टर शाह के तलाक के बाद उनसे पीछा छुड़वा लिया, लेकिन आज भी उनका परिवार उसके साथ है। दिग्विजय ये भी बताता है कि उसका परिवार एक कड़ी टूटने से बिखर गया। अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि वो जीवन में कई बार अकेली पड़ी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती गई, परिवार बनता गया, तो वो दिग्विजय को भी कोशिश करने के लिए कहती है। वो कहती है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल फिर से पूरा परिवार सब कुछ भूल के एक साथ आएगा। राई भी वहां जाना चाहती है, जिसके लिए वो वसुंधरा से परमिशन मांगती है। प्रेम भी बताता है कि बापूजी ने उन्हें बहुत प्यार से इनवाइट किया है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा की वजह से इस घर और उस घर में बहुत ज्यादा फासले बढ़ गए हैं और कल वो ये फासले दूर भी कर देगी। वो बताती है कि हसमुख भाई ने उसे भी इनवाइट किया है और इसीलिए वो उनका मान रखने के लिए जरूर जाएगी। गौतम को कुछ गड़बड़ी लगती है। उसे डाउट होता है कि वसुंधरा कुछ तो प्लान कर रही है। तभी वसुंधरा श्रुति को वहां चलने के लिए कहती है। वो मना करती है तो वसुंधरा कहती है कि वो नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। साथ में वो राही को भी उसे समझाने के लिए कहती है। इधर अनुपमा राही के बारे में सोचती है तो दिग्विजय पूछता है कि उससे कोई बात हुई क्या। अनुपमा बताती है कि राही का गुस्सा बर्फ जैसे है, अपने आप ही ठंडा होगा, लेकिन वो क्लियरली ख्याति की बात से भी टेंशन में है। दूसरी तरफ वसुंधरा गौतम से अपना प्लान रिवील करती है कि वो अनुपमा और राही को अलग करने के लिए अब श्रुति का इस्तेमाल करने वाली है और कल श्रुति और राही को एक साथ देखकर अनुपमा बिलख उठेगी। वो कहती है कि कल वो अनुपमा को ऐसी चोट देगी वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अगले दिन हसमुख लीला को सरप्राइज देते हैं। साथ ही वो अनुपमा के बने गजरे को भी उन्हें लगा देते हैं। तभी सब लोग आकर बा को बर्थडे विश करते हैं, लेकिन पाखी और तोशु को इस प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता है। परी ने बा के लिए साड़ी और माही ने उस साड़ी के लिए ज्वेलरी डिजाइन की है। वसुंधरा भी बा के बर्थडे में बॉम्ब फोड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इधर अनुपमा भी बर्थडे में आ गई है, लेकिन बा उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही हैं। वो उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करती है तो बा पीछे हट जाती है। फिर पीछे से जयू झूलना पकड़ लेती है तो अनुपमा आशीर्वाद लेके उन्हें बर्थडे विश करती है। साथ ही अनुपमा ये भी कहती है कि आज के दिन तो सब भूल जाइए। अनुपमा गर्ल्स गैंग को बा को सजाने के लिए कहती हैं। इधर लड़कियां बा को रेडी करती हैं। अनुपमा भी राही और प्रेम की राह देख रही होती है। वो कहती है कि भले ही उसके बच्चे उसे देखकर गुस्सा हो, लेकिन बा की खुशी के लिए वो कुछ भी नहीं कहेंगे। और कान्हा जी से ये भी प्रार्थना करती है कि आज बा का जन्मदिन है तो वो अच्छे से हो जाए। बाप भी रेडी होके आ जाती है तो बापू जी उन्हें थोड़ा छेड़ने लगते हैं। किंजल अनुपमा को बा का टीका करने के लिए कहती है और जब अनुपमा बा का टीका करने लगती है तो उधर से दिग्विजय आ जाता है। तो क्या दिग्विजय के आने से पार्टी में होगी खलल या होगा कोई और बड़ा हंगामा?